हमारी दुनिया ऐसे अजीबोगरीब किस्से कहानियों से भरी पड़ी है जिसमें बहुत से सुपरनैचुरल एलिमेंट्स और सरप्राइजेस जुड़े होते हैं जिसकी एक साधारण इंसान सिर्फ कल्पना ही कर सकता है। ऐसे बहुत से अर्बन लेजेंड्स पूरी दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं और इनमें से बहुत सी कहानियों के प्रूफ आज भी मौजूद है। आज हम इन्हीं में से ऐसी 10 कहानियां देखेंगे जो शायद आपने कभी सुनी भी नहीं होगी। आप सबने डीबी कूपर के बारे में कहीं ना कहीं से तो सुना ही होगा। ये एक ऐसी कहानी है जिसने आज भी FBI ऑफिशियल्स का दिमाग खराब कर रखा है। नवंबर 24, 1971 को डैन कूपर नाम के एक आदमी ने पोर्टलैंड और सियाटल के बीच में बोइंग 727 हाईजैक किया। आज उस डैन कूपर को हम डीबी कूपर के नाम से जानते हैं। डीबी कूपर ने हाईजैक प्लेन में $2 लाख की मांग की, जिसके लिए प्लेन को सियाटल टैकोमा एयरपोर्ट पर रुकाया गया। प्लेन सियाटल टैकोमा एयरपोर्ट पर रुका और जैसे ही कूपर को उसके पैसों का बैग मिला, कूपर ने उसमें बैठे सारे यात्रियों को निकाल दिया। उस समय के $2 लाख मतलब आज के $1.28 मिलियन होते हैं। कूपर ने पायलट को प्लेन वापस उड़ाने को कहा और प्लेन जैसे ही उड़ने लगा, पीछे से 2 प्लेन्स इनका पीछा करने लगे। अचानक ही एयर होस्टेस को एयर प्रेशर में डिफरेंस फील होने लगा और उन्होंने देखा कि प्लेन का दरवाजा खुला हुआ है और डीबी कूपर गायब है। अंदाजे से डीबी कूपर करीब साउथ वेस्ट वॉशिंगटन के आसपास कहीं कूदा था। करीब 50 साल बाद भी उसकी तलाश जारी है और उसके बारे में उसके एक स्केच और नाम के अलावा पुलिस के पास कुछ नहीं है। पुलिस की माने तो इतने ऊपर से कूदने के बाद डीबी कूपर का बचना मुश्किल था, क्योंकि रात के 8 बज रहे थे और इतने अंधेरे में सही जगह कूदना लगभग नामुमकिन था। लेकिन आज तक कोई सुराग न मिलने के कारण कुछ कहना मुश्किल है। डीबी कूपर का रिप्रेजेंटेशन हम पॉप कल्चर में आज भी देख सकते हैं। जैसे इसका पोर्ट्रेयल हमें प्रिजन ब्रेक में दिखा है, जिसमें हमें डीबी कूपर का एक ऐसा वेरिएंट बताया है जो पकड़ा तो गया है लेकिन किसी और क्राइम के लिए। Shortly after, Flight 305 was hijacked by one DB Cooper. वेरिएंट की बात करते हुए लोकी सीरीज में भी इसका रेफरेंस हम देख सकते हैं, जहां एक बेट के चलते लोकी थॉर से हारे हुए पैसे जमा करने के लिए डीबी कूपर के नाम से प्लेन में चढ़ता है, उसे हाईजैक करता है और इसमें $2 लाख की मांग करता है। Heimdall, you best be ready. साल 1990 के आसपास कर्नाटका में एक गांव के लोगों के साथ कुछ अजीब घटनाएं होने लगी। वहां के लोगों को रात में अपने दरवाजे पे ठकठकाने की आवाज आने लगी और बाहर से ऐसी आवाज आने लगी जैसे उनकी फैमिली में से कोई आवाज दे रहा है। जब कोई बाहर आता, एक सुपरनेचुरल एंटिटी उनको उड़ा के ले जाती। ऐसा बहुत समय तक चलता रहा और उस गाँव के बहुत से लोग लापता हुए जो उस दिन के बाद कभी दिखाई नहीं दिए। गाँव के इतने लोगों के गायब हो जाने के बाद गाँव वालों को एक तरकीब सूझी। ये तरकीब बहुत अजीब थी, लेकिन इसने बहुत से लोगों की जान बचा ली और सफल भी हुई। उस तरीके को अपनाने के बाद से ठकठकाने की आवाज आना बंद हो गई। वो तरीका ये था कि लोगों ने अपने घर के बाहर नालेबा लिखना शुरू कर दिया था, जिसका हिंदी में ट्रांसलेशन होता है कल आना, और इसी तरह ये घटनाएं होना खत्म हो गई। कुछ लोगों का मानना है कि ये एक ऐसी आत्मा है जो अपने पति की तलाश में लोगों के घर जाती है। जिसने भी उस भूत को देखा है वो कभी लौट के नहीं आया और ये एक ऐसी घटना थी जिसने बहुत सारी मीडिया अटेंशन भी गेन की। इस कहानी के ऊपर बनी हुई फिल्म स्त्री भी हम सब ने बहुत ठहाकों के साथ देखी है। डैटलो पास इंसिडेंट एक ऐसा इंसिडेंट है जिसमें 9 हाइकर्स करीब 1 या 2 फरवरी 1959 को नॉर्दर्न यूरल माउंटेन्स में मारे गए थे। कमाल की बात यह है कि उनकी मौत का रीजन आज भी कोई श्योरिटी से नहीं बता सकता। इन 9 लोगों में लीडर था इगोर डैटलो, जिसने खोलात्स्याकी नाम की जगह पे ईस्टर्न स्लोप्स में कैंप लगाया था। कैंप के दौरान रात में कुछ ऐसा हुआ जिससे उन्हें उनके टेंट के बाहर आना पड़ा। वो इतने जल्दी में निकले कि अच्छे से सर्दी के कपड़े तक नहीं पहन पाए। जब उनकी बॉडीज मिली, सोवियत अथॉरिटीज ने देखा कि उनमें से 6 के सिम्टम्स हाइपोथर्मिया के थे और बाकी 3 के फिजिकल ट्रॉमा के। उनमें से एक के सर पे बहुत मेजर स्कल डैमेज था और बाकी 2 को चेस्ट ट्रॉमा था। उनमें से एक के स्कल पे छोटा सा क्रैक भी था। 4 बॉडीज एक छोटी नदी में मिली और इनमें से 3 के मुंह पे हल्के से जख्म थे। सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि इनमें से 2 लोगों की आंखें गायब थी, एक की जबान और एक की आईब्रोज गायब थी। कुछ सबूत ना होने के कारण इसे नेचुरल डेथ डिक्लेयर कर दिया गया, लेकिन बहुत सी थेरीज की माने तो ये किसी ऐसे जानवर या बींग की करामात है जो शायद बहुत इंटेलिजेंट भी है और बहुत ताकतवर भी। 2 दिसंबर 1988 को ओम सिंह राठौड़ बांगड़ी नाम के शहर से चोटिला नाम के शहर जा रहे थे। जब वो गाड़ी चला रहे थे, उनका ध्यान बढ़ गया और वो एक झाड़ को टकरा गए।
वो ऑन स्पॉट मारे गए और उनकी गाड़ी वहीं पास में एक गड्ढे में जा गिरी। अगले दिन जब पुलिस वहां आई, वो उस गाड़ी को पास के पुलिस स्टेशन में ले गए। उसके अगले दिन गाड़ी वहां से गायब हो गई। सब हैरान तब हुए जब वो गाड़ी उसी जगह मिली जहां से उसे लाया गया था। इस बार पुलिस ने उस गाड़ी से पेट्रोल निकाल के उसे पुलिस स्टेशन ले गए और उसे ताला चाबी लगा के रखा। इसके बावजूद वो गाड़ी अगले दिन फिर वहीं मिली जहां से उसे लाया गया था। लोगों की माने तो वो गाड़ी खुद अपने आप उस जगह जाके खड़ी हो जाती थी, क्योंकि उसके मालिक की मौत उस जगह हुई थी और बहुत सारी कोशिशों के बाद भी वही होता रहा। वहाँ के कुछ लोकल लोगों ने उसे चमत्कार के रूप में देखा और उसकी पूजा करने लगे। उस बुलेट बाइक की न्यूज़ आसपास के गांव में पहुंची और दूर दूर से लोग उसे देखने आने लगे। उस बाइक की इतनी पूजा होने लगी कि उसके लिए एक मंदिर तक बना दिया गया ताकि और लोग आके उसकी पूजा कर सके। ऐसा बताया जाता है कि ओम मन्ना की रूह वहां से जाते ट्रैवलर्स की मदद करती है। ऐसा कहा जाता है कि जो उस जगह प्रे करने नहीं रुका, उसके साथ सफर में कुछ बुरा होना ही है। लोग ओम मन्ना के फोक सॉन्ग्स भी गाते हैं और उनके नाम का तिलक भी लगाते हैं। कुलधारा एक ऐसा गांव है जिसके नाम से बहुत सारी कहानियां फेमस है। ये गांव राजस्थान के जैसलमेर में आता है। 13th सेंचुरी में एग्जिस्टेंस में आया ये गांव एक समय पे बहुत ही ज्यादा रॉयल और इज्जतदार गांव माना जाता था, जिसमें पलीवल ब्राह्मण्स रहते थे। 19th सेंचुरी के स्टार्ट में ये गांव एकदम रातों रात खाली हो गया, जिसका कारण किसी को आज तक ठीक से नहीं पता। कुछ लोगों का मानना है कि ये पानी की सप्लाई बराबर ना होने की वजह से है और कुछ का बोलना है कि जैसलमेर के उस समय के मंत्री सलीम सिंह के अत्याचारों की वजह से वो जगह खाली हुई। एक कहानी की माने तो मंत्री सलीम सिंह को वहां के सरपंच की बेटी पसंद आ गई और उसने उससे जबरदस्ती शादी करने का सोचा। उसने सारे गांव वालों को धमकी दी कि अगर उसकी शादी सरपंच की बेटी से नहीं कराई गई तो पूरे गांव को भुगतना पड़ेगा। सरपंच ने उस गुंडे के सामने झुकने के बजाय करीब 85 फैमिलीज के साथ वहां से रवाना होने का फैसला किया और जाते जाते कुलधारा पे ये श्राप छोड़ गए कि वहां उस दिन के बाद कोई रह नहीं पाएगा। आज भी वो जगह एकदम सुनसान पड़ी है और जिसने आज तक वहां रहने की कोशिश की उसे पैरानॉर्मल एक्टिविटीज का सामना करना पड़ा। इस घटना के इतने सालों बाद भी कुलधारा को एक हॉन्टेड जगह के रूप में ही देखा गया है और राजस्थान गवर्नमेंट इसे एक टूरिज्म स्पॉट बनाने का डिसाइड किया है। साल 1837 में स्प्रिंग हिल जैक पहली बार लंदन में देखा गया था। ये सबसे ज्यादा बार लंदन और स्कॉटलैंड में देखा गया है और लगभग पूरे यूनाइटेड किंगडम में इसे कहीं ना कहीं तो स्पॉट किया ही गया है। लोगों के मुताबिक उसका चेहरा शैतान जैसा था, उसकी बड़े बड़े नाखून थे और आंखें ऐसी थी जैसे जलती आग। ये सब शुरू हुआ 1837 में जब मैरी स्टीवंस नाम की एक औरत लेवेंडर हिल्स की तरफ बढ़ रही थी। जब वो क्लैपहैम कॉमन नाम की जगह से गुजर रही थी, एक अजीब जानवर उसके ऊपर अंधेरी जगह से कूदा और उसे अपने बड़े बड़े नाखूनों से जकड़ लिया। वो उसका चेहरा चाटने लगा और उसके लगभग आधे कपड़े अपने ठंडे लाश जैसी हाथों से फाड़ दिए। लड़की डर के मारे चिल्लाई और उसकी चीख सुन के वहां लोग जमा हो गए, जिन्हें देखकर वो जानवर वहां से भाग गया। अगले दिन उस जानवर की अलग स्टोरी सबके सामने आई, जहां उसने एक चलती बग्गी के सामने छलांग लगा के उसका बैलेंस बिगड़ा दिया और उसे चलाने वाला बुरी तरह से जख्मी हो गया। ये दो इंसिडेंट की न्यूज़ बहुत जल्दी फैली और प्रेस वालों ने इसे बिल्डिंग्स के ऊपर कूदने की ताकत की वजह से स्प्रिंग हिल जैक नाम दिया। साल 1938 में जेन एस्लॉप नाम की लड़की के दरवाजे पर ठकठकाने की आवाज़ आई। वहाँ एक पुलिस वाला खड़ा था जिसने कहा कि उन्होंने स्प्रिंग हिल जैक को पकड़ लिया है और उन्हें एक कैंडल की ज़रूरत है। जब जेन कैंडल लेके आई, वो पुलिस वाले ने अपना कोट हटाया और अपना असली चेहरा दिखाया, जो बहुत डरावना और पेल था। उसकी आंखें ऐसी थी जैसे जलती आग। उसने जेन के कपड़े फाड़ने शुरू किए और उसके मुंह से सफ़ेद नीली आग निकल रही थी। उसने अपने मेटल क्लॉथ से जेन की गर्दन लगभग फाड़ ही दी थी कि उसकी बहन ने उसे आके बचा लिया। करीब 9 दिन बाद ही ऐसी स्टोरी फिर से सामने आई, जहां जैक ने लूसी स्केल्स नाम की लड़की के चेहरे पे भी नीली आग मारी। स्प्रिंग हिल जैक की कहानियां करीब 70 साल चली, जहां ये पूरे यूके में कई जगह दिखाई दिया। यह आखिरी बार लिवरपूल में दिखाई दिया साल 1904 में और कोई नहीं जानता ये कौन था या क्या था। हम सबने ये डायलॉग तो सुना ही है, अपन अश्वत्थामा है, कभी नहीं मरेगा। लेकिन क्या आप जानते हैं ये अश्वत्थामा कौन है या इनकी क्या शक्तियां थी? अश्वत्थामा गुरु द्रोणाचार्य के बेटे थे, जो द्रोणा के बहुत साल भगवान शिव की तपस्या में बैठने के बाद पैदा हुए थे। ये एक महारथी थे जो कौरव के साथ मिलकर पांडवों के खिलाफ लड़े थे। पांडवों के साथ लड़ाई में जब अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का इस्तेमाल किया, अर्जुन ने भी अश्वत्थामा की तरफ ब्रह्मास्त्र चला दिया ताकि दोनों के ब्रह्मास्त्र टकरा ना जाए। व्यास सब बीच में आए और आपस में ब्रह्मास्त्र को रोकने के लिए कहा।
अश्वत्थामा आधी नॉलेज होने के कारण उसे रोकने के बजाय उत्तरा नाम की औरत के पेट की तरफ डायरेक्ट कर दिया, जिनके पेट में एक बच्चा था। उत्तरा वही औरत है जिनके दरबार में पांडव 1 साल बैठे थे। अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र लगने के बाद वो बच्चा स्टिल बॉर्न पैदा हुआ, लेकिन कृष्णा बीच में आए और उसे परीक्षित का नाम देकर वापस जिंदा कर दिया। लेकिन अश्वत्थामा को उसकी सजा कृष्णा ने उसके सर से उसका वरदान में दिया हुआ मणि छीन लिया और उसे श्राप दिया कि वो जब तक कलयुग है तब तक जिंदा रहेगा और उसका शरीर सड़ेगा, उसमें कीड़े लगेंगे, उसे अलग अलग बीमारियां होगी। हैरान कर देने वाली बात यह है कि कुछ लोग दावा करते हैं कि अश्वत्थामा आज भी जिंदा है। उनका मानना है कि उनके बुजुर्गों ने एक 8 फुट लंबे शख्स को, जिसके सर पे एक गड्ढा है और जो संस्कृत बोलता है, उन्हें देखा है। जो भी उन्हें देखता है वो या तो मानसिक रूप से बीमार हो जाता है या तो उसे लकवा मार जाता है। हवा आते हैं, जल चढ़ाते, पूजन करके वो अपना चले जाते हैं। इसके बाद सब लोग पूजन करते हैं। उसे देखने वाला शख्स या तो बीमार हो जाता है या उसे लकवा मार जाता है। इस गांव में हमें इस दावे से जुड़ा एक जीता जागता सबूत भी मिला। पाला, जिसके परिवार का दावा है कि उसकी हालत अश्वत्थामा की वजह से हुई है। ये साल था 2001। उस वक्त दिल्ली में एक काले बंदर के सूट में एक आदमी लोगों पे हमला कर रहा था। ये घटना बहुत अजीब थी क्योंकि ऐसे हमलों के बारे में लोगों ने पहले सुन तो रखा था, लेकिन ये पहली बार असल जिंदगी में उनके साथ हो रहा था। बहुत से आई विटनेसेस के हिसाब से ये एक 4 फुट का बंदर है या बंदर के सूट में एक आदमी था जिसके घने काले बाल थे और वो एक मेटल का हेलमेट पहनता था। उसके मेटल के क्लॉथ थे, लाल जलती आंखें थी और उसके कॉस्ट्यूम पे 3 बटन्स थे। कुछ लोगों की डिस्क्रिप्शन माने तो ये 8 फीट लंबा था, बहुत मस्क्यूलर था और बिल्डिंग्स पे छलांग लगाने जितना फुर्तीला था। कुछ लोगों ने बताया कि उन्हें 2-3 बार इस मंकी मैन ने नाखून मारा है और कुछ लोगों की बिल्डिंग्स पे से डर के मारे छलांग लगाते हुए मौत तक हो गई। 2001 में लोगों में दहशत सी पैदा हो गई कि कहीं रात में हम पे कोई बंदर हमला ना कर दे। इस काला बंदर की कहानी हमने दिल्ली 6 में देखी है और एक टीवी सीरियल में भी, जिसका नाम था मिसेस कौशिक की 5 बहुएं। कुछ समय तक ये घटनाएं चली और उसके बाद ये बंदर दिखना बंद हो गया, लेकिन आज भी दिल्ली की सड़कें उस बंदर के नाम से कांप जाती हैं। कुचिसाके ओना, ये स्लिट माउथ वुमेन, एक ऐसी लड़की की कहानी है जिसका चेहरा एक कान से दूसरे कान तक काट दिया गया था, जैसे हमने जोकर को देखा है बैटमैन मूवी में। यह अर्बन लेजेंड इस तरह है कि कुचिसाके, जो नॉर्मल कपड़ों में होती है, अपना चेहरा ढक के लोगों के पास जाती है और उनसे पूछती है, क्या मैं खूबसूरत हूँ? अगर आगे वाला इंसान नहीं बोलता है तो वो उसे मार देती है। अगर आगे वाला इंसान हाँ बोलता है तो वो अपने मुंह से कपड़ा हटा के अपना चेहरा बताती है और दोबारा पूछती है, क्या मैं खूबसूरत हूँ? अगर आगे वाला चिल्लाता है या नहीं बोलता है तो वो उसे उसी वक्त मार देती है, लेकिन अगर आगे वाला हाँ बोलता है तो उसे भी उसी तरह का निशान देती है जो उसके चेहरे पे है। कुचिसाकी की खुद की कहानी कुछ इस तरह जाती है कि वो एक समुराई की वाइफ थी। जब समुराई को पता चला कि उसकी बीवी का अफेयर कहीं और है, उसने पनिशमेंट के तौर पे उसके कान से कान तक उसका पूरा चेहरा कट कर दिया। जब उसकी मौत हुई, उसकी रूह लोगों को हॉन्ट करने निकल पड़ी। ऑथर मैथ्यू मेयर्स के हिसाब से कुचिसाके ओना करीब 17th से लेकर 19th सेंचुरी के बीच में एग्जिस्ट करती थी, जो कि जापान का ईडो पीरियड था। कुचिसाके ओना की कहानी हमने बहुत सी मूवीज में, मैंगाज में, एनिमेज में देखे है और ये एक अर्बन लेजेंड का बहुत ही क्लासिक एग्जाम्पल है। अर्बन लेजेंड्स की बात हो और भानगढ़ फोर्ट का नाम उसमें शामिल ना हो, ये तो बहुत गलत है। भानगढ़ फोर्ट की कहानी शुरू होती है 16th सेंचुरी से, जब ये बनवाया था राजा भगवंत दास ने अपने छोटे बेटे मधो सिंह के लिए। वहाँ एक साधु रहा करते थे जिनका नाम था बाबा बालकनाथ, जिनके अप्रूवल से ही उस फोर्ट को बनाया गया था। लेकिन उन्होंने फोर्ट बनवाते वक्त बस एक शर्त रखी कि उनके घर से लंबा कोई और घर नहीं होना चाहिए और अगर उस फोर्ट या किसी भी घर की परछाई उनके घर पे गिरी तो पूरे गांव का नक्शा बिगड़ जाएगा। लेकिन भानगढ़ की बदकिस्मती इस तरह छाई कि महल की परछाई उनके घर के ऊपर गिरी और पूरा भानगढ़ बिखर गया। हैरानी वाली बात यह है कि उन गुरु बालकनाथ की समाधि आज भी हम वहां देख सकते हैं। एक और कहानी की माने तो वहां एक बहुत खूबसूरत रानी थी जिसका नाम था रत्नावती। रत्नावती के ऊपर एक काले जादूगर की नजर पड़ी और वो उसी वक्त उससे प्यार कर बैठा। रत्नावती को अपने प्यार में गिराने के लिए उस जादूगर ने उसके तेल में लव पोशन मिला दिया, जिससे रत्नावती को उससे प्यार हो जाए। उस रानी को समझ आ गया कि वो मिलावट वाला तेल है
और उसने जादूगर के सामने उसे जमीन पे गिरा दिया, जो एक बड़े पत्थर में बदल गया, जिसके नीचे वो जादूगर दब के मर गया। लेकिन मरने के पहले जादूगर भानगढ़ को श्राप दे गया कि वहां कोई नहीं रह पाएगा। भानगढ़ हमेशा से डेयरिंग लोगों की जगह रही है, जहां लोग अक्सर रात में जाने की शर्त लगाते हैं, लेकिन राजस्थान गवर्नमेंट ने इसके लिए सख्त मना कर रखा है। कहा जाता है कि वहां रात को बहुत सी भूतिया आवाजें सुनाई देती है और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया भी वहां रात को जाने से डरती है।